किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोलकर पैसा मांगने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप शांत रहिए, मैं अपनी लाइफ जी लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहाँ ये फेल होने वाली बात आई, वहीं ये बात इसके ईगो को हट कर गई कि जो लड़का 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था, वो आखिर फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी ना, इसके मन में, उसके दिमाग में इतना घर कर गई कि वो घर में बंद हो गया। एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था जहाँ से उसने 12th पास आउट की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने मनीष को अपने घर बुलाया डिनर पे। वो इस इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि प्रिंसिपल सर ने बुलाया था। तो मनीष पहुंचा शाम में और उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे, सर्दी का माहौल था। ये भी जाकर बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है बेटा, क्या चल रहा है। तो उसने कुछ नहीं बोला। 10 से 15 मिनट तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा जो जल रहा था उसको बाहर निकाला और जलते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही वो मिट्टी में गया, थोड़ी देर तक धधका, फिर बुझ गया। तब मनीष बोला कि सर, ये आपने क्या किया। एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, वापस ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी में से निकालकर वापस अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया। मनीष ने कहा कि नहीं। प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, यही समझाने के लिए तुम्हें मैं यहाँ बुला रहा था। ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगत में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के तुम जल सकते हो। शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात है, तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है ज़िंदगी में किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हो और आपको लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक कोट्स पढ़ा था जो मुझे बहुत पसंद है, लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है, सो जस्ट कीप गोइंग। लाइफ गोज़ ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग, चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ये विश्वास रखिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर फेल होना बहुत बड़ी बात है तो ऐसा मत सोचिए। फेल होने के बाद बाउंस बैक करना सबसे कमाल और सबसे ज़रूरी बात है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो फेल हुए, लेकिन उन्होंने वापसी की। तो कमबैक करने के लिए तैयार रहिए। डिप्रेशन को टाटा बाय बाय कहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।